परमात्मा के ललाट के ऊपर एक रोली का टिका लगा दिया है। वो लाल लाल जो दिखता है ना, वो भगवान के ललाट के ऊपर किसी ने उसको लगाया। और वो ये सितारे जो जा रहे हैं, वो सितारे और कुछ नहीं है, कोई महिला ने टिका लगाने के बाद अक्षत से परमात्मा को बधाया है। ये छोटे छोटे जो है अक्षत है, वो आपने कभी ये देखा नहीं है क्या? इसमें आनंद नहीं लिया तो तुमने जिया ही नहीं साहब। आओ मेरे साथ, मैं शराब पिलाऊं। बाकी इस प्रकार की आपके जीवन में उथल पुथल तब होती है जब आपके जीवन में 5 प्रकार की संपत्ति आपकी जो है उसका संतुलन जो बिगड़ जाए, तो फिर ये आपकी गाड़ी, जैसे गाड़ी आप बैठे हैं तो गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, बराबर ना। 4 में से एक भी पहिया का पंक्चर हो जावे तो गाड़ी नहीं चलती महाराज, पहिए को बदलना पड़ेगा। तो यहां मैं 5 पहिया दिखा रहा हूं आपको, गौर से सुनो। आप भी लक्ष्मण की तरह निज, हे प्रभु आप मेरे हो, और संबंध भी होगा। एक तो आपका शारीरिक धन, ये आपका है, शारीरिक धन संतुलन होना चाहिए। दूसरा पारिवारिक धन, भाई है, मां है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये भी धन है आपका। तीसरा आपका मानसिक धन, इसका भी संतुलन ठीक होना चाहिए। चौथा आर्थिक धन, ये भी धन, पैसों भी तो धन है। और 5वां आध्यात्मिक धन। ये 5 जो धन जो है महाराज, इसमें कहीं संतुलन जो बिगड़ जाए तो आपकी जीवन रूपी गाड़ी जो है वो चलेगी तो चलेगी, बाकी लड़खड़ा कर चलती है। जब टायर पंक्चर हो जाता ना, फिर देखना जो लोग जिस गाड़ी में बैठे हुए, जिस कभी पंक्चर हुआ और अनुभूत किया हो, तो गाड़ी धड़ 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 ऐसे चलती है। ये 5 पहिए में से एक भी पहिया आपका टूट गया, फूट गया, पंक्चर हो गया, पहले तो शारीरिक, शरीर संतुलन होना चाहिए। चरक संहिता में आपको ले जा रहा हूं। चरक ने शरीर के बारे में क्या कहा? त्रय उपस्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। ये 3 चीज का संतुलन हो तो आपका शारीरिक धन सही है। त्रय उपस्तंभा आहार स्वप्न ब्रह्मचर्यम इति। तो पहले आहार की बात आई। आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए महाराज। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। दूसरा, निंद्रा का अर्थ होता है शरीर को आराम भी देना चाहिए भाई। आप इसको तोड़ो मत। कई लोग शरीर को तोड़ देते हैं, ज्यादा काम करते, इतना करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। रुपया कमाने में पहले शरीर को तोड़ते हैं, फिर जो रुपया कमाया है और शरीर टूटा हुआ है उसको ठीक करने में फिर दवा में लगाता है। दूसरी पारिवारिक, तुम्हारी पारिवारिक का धन का टायर पंक्चर न हो जाए, नहीं तो महाराज कहीं मार्ग में तुम सफल नहीं होने वाले। देख लेना, जब सेठ ने पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया और वो दुकान पर जब जाता है ना, तो पूरा दिन वो स्टाफ के ऊपर, ग्राहक के ऊपर भो 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 ही करता है, क्योंकि पारिवारिक संतुलन धन तुम्हारा टूट गया। अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारा परिवार अनुकूल रहे, इनके लिए मैं एक बात बताता हूं। वैसे हमारे शास्त्र में 4 लोगों को खिलाने की बात आती है। एक तो गाय को, एक मछली को, एक कबूतर को। कबूतर माने इसमें चिड़िया भी आ जाती हो भाई, हैं? एक कुत्ते को। 4 प्राणियों को खिलाने की बात आती है। तुम्हारे घर में अशांति हो, भाई भाई लड़ रहा हो, पति पत्नी लड़ रहा हो, सास बहू लड़ रहे हो, देरानी जेठानी लड़ रही हो, वो जिसको अशांति कहते हैं, तुम शांति चाहते हो तो गाय को रोज एक रोटी खिलाओ, और वो भी तुम्हारे हाथ से। तुम्हारे हाथ से खिलाना, कोई नौकर को मत कहो कि अभी जा रही रोटी बन के जा खिलाओ, नहीं, तुम्हारे हाथ से खिलाओ। नौकर हो तो क्या है, जो काम तुम स्वयं कर सकते हो वो दूसरे को कभी मत दो। जो तुम कर सकते हो दूसरे को क्यों देते हो, श्रम करो। घर में अशांति हो तो महाराज गाय को रोटी खिलाओ, देख लेना तुम्हारे घर में शांति आएगी।
माने न माने वो दूसरी बात है भाई। पारिवारिक धन का संतुलन टूट गया तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी बात, मानसिक धन। मानसिक धन को संतुलन बनाने के लिए एक काम करो, सुबेरे स्नान कर कर पवित्र होकर एक जगह पर बैठकर, न जप न तप न व्रत न पाठ न पूजा कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे लंबे सांस लो बस 20 मिनट के लिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, शांति से बैठकर बस। हाँ, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, खंबे पीछे होना चाहिए, ऐसे झुकना नहीं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए कभी, ऐसे बैठो बराबर, ताकि वो फेफड़े जो है ना, इस पे पूरी हवा प्राणवायु इसमें आ सके। माथा भी सीधा होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, 20 मिनट शांति से बैठो। क्योंकि ये जैन जो धर्म है ना, जैन के साधु का कहना यह है कि आदमी की हर एक समस्या वहां से शुरू होती है क्योंकि वो 20 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता। तुम्हारी समस्या वहां से शुरू होती है। मैंने जप तप व्रत करने का तो कहा ही नहीं है, शांति से बैठो 20 मिनट बस, और जितनी गहरी लंबी सांस ले सके, तुम्हारी मानसिक संतुलन जो है वो बना रहेगा। फिर देखो आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो। भो नहीं करना। हाँ, यहां भी देखो लड़ाई झगड़ा करता है। चौथी बात, आर्थिक धन की भी संतुलना होनी चाहिए। तुम्हारे पैसा बुरा नहीं है, लक्ष्मी चंचल नहीं है। जिसके पास लक्ष्मी गई वो चंचल हो गया। मांगो, परमात्मा से मांगो, कोई बुरा नहीं है। हम तो कहे मांगो, हमारे अथर्ववेद मांगते हैं। क्यों चाहिए तेरे को? क्यों पैसा क्या करने वाला है? मुझे सेवा करनी है, मेरे से सत्कृति हो। धन तुमको मिलता है धर्म के लिए, भूख के लिए धन नहीं मिलता। व्यसन और फ्यसन में तुम बर्बाद करोगे तो लक्ष्मी के प्रति अपराधी हो जाओगे। हाँ, जरूरत हो खर्च करना, और भगवान से यह भी कहना कि हे लक्ष्मी मैया, आप जब मेरे पास आओ ना तो न क्रोधो न च मात्सर्यम न शुभामति, मेरे में क्रोध ना होना चाहिए, अशुभ मति ना हो जाए, मेरा दिमाग ठीक रहे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म गया, मोक्ष की किसी को परवाह नहीं है। अर्थ कमाओ और भोग में लगाओ, बस यही रह गया। सपना भी रुपये का देखता है, सत्य का। ये लक्ष्मी शोभती किसके पास? लक्ष्मी शोभायमान वहां होती है जो सत्कार्य में जो लगाता है, लक्ष्मी वहां शोभायमान है। नहीं तो बासी है लक्ष्मी तुम्हारे पास, बासी, और बासी तुम खाते हो। पिछले जन्म की है वो आई है तुम्हारे पास, आनी पड़ी उनको है। लक्ष्मी आ सकती है, लक्ष्मीपति नहीं आएगा महाराज। लक्ष्मी तो किसी के पास जाती है, लक्ष्मीपति सबके पास ना जावे। दुर्योधन के पास भी तो पैसों आयो तो लक्ष्मी आई थी, नारायण उनके पास नहीं आयो, वो तो उन्हीं के पास जावे। यत्र धर्मो यत्र पार्थो, जहां धर्म है वहां ही मैं हूं, परमात्मा का है, वहीं कीर्ति होती, वहां विजय होता है। तुम्हारा ये आर्थिक संतुलन भी ठीक रहे और अंत में आध्यात्मिक भी जो है तुम्हारा वो भी ठीक रहना चाहिए। आध्यात्मिक धन संतुलन रहे, नहीं तो टायर पंक्चर हो जाए। और इनके लिए एक ही उपाय है, गुरु का आश्रय ले लो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाओ और गुरु की सेवा करो। सेवा माने उनकी विचारधारा से अभिन्नता, तुम्हारा आध्यात्मिक संतुलन बनाने वाले कोई भी महापुरुष जिसमें आपकी श्रद्धा हो। क्या क्या महापुरुष हो गए, उनको तो उनके शिष्यों ने महापुरुषों को तो याद करते हैं। महापुरुषों को तो छोड़ो, वहां तक तो हमारी दृष्टि नहीं जाती, बाकी महापुरुषों की पादुका जो है वहां भी यदि हमारी दृष्टि पहुंचे, पादुका को गुरु से भी महान मांगी। आपने कभी देखी होगी, पादुका जो है ना, पादुका हमेशा लकड़ी की बनती है
और लकड़ी में भी वो भी शीशम, और कोई लकड़ी नहीं। शीशम में एक शक्ति है। शीशम के लकड़ी, वैसे तो सबसे मजबूत लकड़ी कोई हो तो वो शीशम है, बराबर ना, महंगा भी है। बाकी शीशम में एक गुण है। आप मनुष्य का शरीर को देखोगे ना तो एक ऊर्जा जो है इस तरह से जाती है, इस तरह से आपकी चारों ओर ऊर्जा घूमती है। वो आज मशीन यंत्र भी ऐसे हैं, वो दिखाई देगा, एक ऊर्जा घूमती, तो मतलब मस्तिष्क से नीचे उतरती है ऊर्जा। और जब ये ऊर्जा नीचे जाती है ना तो शीशम जो है लकड़ी, पैर में से ऊर्जा निकलती, वो शीशम वो पकड़ लेती ऊर्जा। तो ऊर्जा माने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शक्ति, भक्ति, सिद्धि, जो भी गुरु की जो होती है, पैर में से जब ऊर्जा निकलती है वो पादुका जो है उसको ग्रहण कर लेती है। इसीलिए वो पादुका को महान मानी है। हमारे शास्त्रों ने तो उसकी स्तुतियां करी है। संतुलन बना रहे, आध्यात्मिक संतुलन बना रहे, कोई ना कोई गुरु, इसके चरण की आश्रय हम लेते हैं। जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोहि समझाऊ, इस समझाऊ का अर्थ होता है शरणागति। शिष्य में एक लक्षण होना चाहिए, बस एक लक्षण, दूसरा हम मांग ही नहीं रहे आपके पास, दो लक्षण ही नहीं मांग रहे, एक ही होना चाहिए, और वो है समर्पण। शिष्य में समर्पण होना चाहिए, बस गुरु के प्रति समर्पण हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि शिष्य जो है भाई वो तो गंदी मेली मिट्टी है, कूड़ा कचरा ना जाने क्या है इसमें, वो तो गुरु को सब सफाई करनी है ना, वो जिम्मेवारी तो शिष्य की तो नहीं है, गुरु की है। बाकी समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण। और ये नहीं है तो महाराज जो ज्ञान प्राप्त करना है शिष्य को, ये घटना नहीं घटेगी। बस समर्पण का अर्थ होता है अपने गुरु के ऊपर सर्वप्रथम तो संदेह न करे, संशय नहीं होना चाहिए, गुरु के साथ तर्क न करे, वितर्क न करे, कुतर्क न करे, गुरु की करने के ऊपर ध्यान न दे। तुम क्या समझोगे? ये कौन सी बला परमात्मा ने बनाई है? आप एक साधारण शिष्य जो अबूझ है वो कैसे समझेगा? गुरु की करनी कैसे तुम समझोगे भला? गुरु समर्थ है, बस। समर्थ माने जिसमें कैपेबिलिटी है। और कौन सी कैपेबिलिटी है? पहले तो भगवान वेद कहते हैं कि समयम भ्रांति भंजनम, शिष्य की भ्रांति को दूर करना यह सामर्थ्य गुरु में है। शिष्य वही है जिसमें संशय है, बस। गीताकार ने बार बार अर्जुन को इसलिए याद दिलाई कि नात्र संशय है अर्जुन, तू संशय मत कर, क्योंकि इसी में संशय था। और ये भ्रांति, ये संशयों को दूर करना ये गुरु का काम है। सामर्थ्य यही है कि परमात्मा का प्रतिपादन कराना। देखो, हर एक गुरु जो है ना वो परमात्मा का दर्शन तो नहीं करवा सकते हैं। हर एक गुरु में ये सामर्थ्य नहीं। क्यों? अभी में हमने चर्चा करी थी, भगवान ने कलयुग में अपने स्वरूप की जो सप्लाई है वो कम कर दी, उस स्वरूप को फेंका ही नहीं उन्होंने। तो हर एक गुरु परमात्मा का दर्शन, बाकी हां ब्रह्म का प्रतिपादन कर सकते हैं, वही गुरु बने। और इनके लिए प्रस्थान त्रय का अध्ययन करना उनके जीवन में बहुत जरूरी है। स्मार्त, दर्शन और उपासना। स्मार्त के लिए आ जाती है उपनिषद, दर्शन के लिए हो जाता है ब्रह्मसूत्र, और उपासना के लिए होती है गीता। ये तीनों का ज्ञान महापुरुष में होना चाहिए जो गुरु बनने योग्य है। आज तो शिष्य को भी पता नहीं है कि इस प्रकार का क्वालिफिकेशन गुरु में होना चाहिए, वो बेचारा जाए भी कहां। मैं तो आपसे एक सुझाव, एक निवेदन है कि आप किसी को गुरु को धारण करो, इससे पहले यह सवाल करना
क्या आपने प्रस्थान त्रय का अध्ययन किया है क्या? हो भी सके तो प्रस्थान त्रय नहीं, प्रस्थान चतुर्थई। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने तो श्रीमद् भागवत को चतुर्थ प्रस्थान कह दिया। इसका भी ज्ञान है क्या? कारण विद्यावताम भागवते परीक्षा। महापुरुष की बुद्धि जो है उसका ज्ञान भागवत में हो जाता है, उसकी परीक्षा हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों की क्लिष्ट भाषा समाधि भाषा है, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, शब्दार्थ। पाणिनि तो कहते हैं कि एक एक पद का, एक एक छंद का 10-10 अर्थ निकल सकता है। ये कर सकते हो क्या तुम? गुरु समयम भ्रांति भंजनम, यहां शब्द उसने कहा महाराज मोही समझाई, क्योंकि मैं तो ना समझ हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अर्जुन का शब्द को सुनो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। देखो ये आदमी भी यही शब्द बोला, महाराज मैं तो मूढ़ हूं, सम्मूढ़ हूं, मेरे को तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, तो मेरे को समझाओ। क्या है? समर्पण है। नाथ तवास्मि नाथ दासो, मैं आपके शरण में आया हूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम, शाधिमाम माने मैंने आपकी शरणागति ली है। समर्पण भाव अर्जुन का देखो। भगवान ने वैसे वैसे गीता नहीं सुनाई, जब उसने कहा शाधिमाम शाधिमाम समझाइए, मैं आपके शरण में आया हूं, तब भगवान ने गीता सुनाई कि नहीं, शिष्य बराबर है, इसमें भाव है, तो मैं सुनाऊं। क्या कुरुक्षेत्र में और कोई नहीं थे क्या जिसको गीता सुनावे? बहुत योग्य लोग थे, पितामह भीष्म थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, अरे द्रोणाचार्य महाराज थे, कृपाचार्य थे, ये सब महारथी हैं। बाकी भगवान ने सोचा होगा कि ये सब तो ज्ञानी लोग हैं, उसके कागज के ऊपर तो पहले ही कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो कोरा कागज चाहिए। कोरा कागज के ऊपर ही लिखा जाता है, इसके खोपड़ी में तो पहले से ही भरा हुआ है, ये कूड़ा कचरा पहले निकालो तब मैं कुछ दूं ना। ये तो कह रहा है धर्म सम्मूढ़ चेता, महाराज मैं तो कोरा कागज हूं, अब जो भी लिखोगे सो ही अंकित होगा। यहां लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं, हे भगवान मुझे पर ऐसी कृपा करे, हे देव, और मुझे ये समझाइए जिसकी कारण से, जिसकी वजह से मैं सब छोड़कर हे प्रभु आपकी मैं सेवा करूं। सब तजी करो चरण रज सेवा। निमि राजा के यज्ञ में नव योगेश्वर जो प्रकट हुए थे, इसमें करभाजन ऋषि ने यह कहा कि भगवान की चरण रज की जो सेवा करता है वो उत्तम भक्त है। मुझे लग रहा है कि शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह शास्त्रों जरूर इसका दर्शन किया है, और करभाजन ऋषि का प्रवचन उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहां यह बात आई। श्रेष्ठ भक्त वही है, भगवान के चरण की कितनी महिमा गाई उसने। तमाम शास्त्रों ने भगवान की चरण के बारे में, चरण की रज के बारे में बोले हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलो तो सब में जिसका तुमने दर्शन किया है उसका दर्शन करना है। हमारी करुणा यह है कि मनुष्य की बनाई हुई पत्थर की मूर्ति को नमन करना, पूजा करना बहुत एहसान हमने समझा है। बाकी परमात्मा की बनाई हुई ये घूमती फिरती सांस लेती मूर्ति, इसकी सेवा करना बहुत कठिन हो गया है महाराज। इसकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति की तो कोई भी सेवा करे। कौन सा शेर मारा आपने? और होगा भी कुछ नहीं। भाव ही विद्युते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। तुम चाहते हो कि इसमें हो तो है, नहीं है तो नहीं है। बोला तुम पत्थर समझो, पीतल की समझो, संगे मरमर की समझो, तो वो वही चीज, काष्ठ की समझो, मिट्टी की समझो, भी